Hello students, we will discuss about new topic that is linkage and recombination. So सबसे पहले हम समझेंगे what is linkage. Linkage means the genes which are linked, mean the genes which present on chromosomes have to link together. That is called linkage. Closer of the genes, chances of separation will less during crossing over. When gamete formation take place, तो meiosis division में एक प्रोसेस आती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं. ओके, उन सेपरेशन के दौरान एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम का आर्म अनदर सिस्टर आर्म से अटैच होकर गेमीट और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करती है. ठीक है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है वही रिजल्ट होता है कि पेरेंट करेक्टर आने हैं या रिकॉम्बिनेंट आने हैं. तो इस लाइन में यही को एक्सप्लेन किया गया है. अगर जीन्स क्लोजर होंगे, ठीक है, तो व्हेन सेपरेशन ऑफ जीन्स जब होगा क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, तो लिंकेज होगा या रिकॉम्बिनेशन होगा. इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए, सपोज हियर आर टू होमोलॉगस आर्म्स प्रेजेंट. ओके, और जस्ट सपोज कि एक एलएल के दो जीन्स जो हैं उनमें लोकाई डिफरेंस नहीं है, बहुत कम लोकाई डिफरेंस है. ठीक, अब और दूसरे वाले जीन्स में या दूसरे वाले आर्म्स पर जो जीन्स में प्लेस का जो डिफरेंस है, लोकस का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है. तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग एक जीन्स तो अनदर आर्म पे चला जाएगा ट्रांसफर होके, और वो एक जीन्स जो है वो उसी आर्म पे रह जाएगा, पेरेंटल आर्म पे रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ रिकॉम्बिनेंट का चांस बढ़ा क्योंकि यहाँ पर प्लेस जो था वो ज्यादा था, दोनों लोकस के बीच का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था. यानी कि सिर्फ एक ही जीन्स, पेरेंट्स का सिर्फ एक ही जीन्स ट्रांसफर हुआ, यानी कि न्यू जनरेशन के लिए करेक्टर्स का बनना जाहिर सी बात है. ठीक है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई. अब यहाँ पर एक अनदर क्रोमोसोम्स को शो किया गया है जहां पर जीन्स के बीच में लोकस में डिफरेंस बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, दोनों के बीच की डिफरेंस बहुत कम है. तो जब क्रॉसिंग ओवर के गैमीट का सेपरेशन होगा, गैमीट जब फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर दोनों के दोनों जीन्स एक साथ ट्रांसफर होंगे अनदर क्रोमोसोम में. ठीक, जो एक साथ ट्रांसफर होना है वो प्रोसेस कहलाती है, ये दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं, तो लिंक्ड हैं तो एक साथ ही जाएंगे. तो ये प्रोसेस जो हो गई वो तो हो गई लिंकेज की, और यहाँ पर जीन्स आर नॉट लिंक टुगेदर. ठीक, तो दे हैव टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट. तो दिस इज द प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन. तो इस यहाँ पर कि लिंक्ड जीन्स के लिए या लिंकेज होने के लिए जीन्स का क्लोजर होना बहुत जरूरी है. ठीक, और रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर व्हेन जीन्स आर लोकेटेड एक्सट्रीम. यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी, जब जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर पर प्रेजेंट होंगे या उनके बीच की डिस्टेंस या लोकस ज्यादा होगा. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे बाय द डायग्राम्स जिसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों शो किए गए हैं जो आपकी बुक में प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट, आपकी बुक में ये एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें डिफरेंस दिखाया है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में. ए जो ग्राफ टाइप दिया गया है वो लिंकेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी कॉलम रिकॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर मैं ए क्रॉस एंड बी क्रॉस को सेपरेटली समझाऊंगी, तब आपके इजीली समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रॉस ए. इसमें आप नोटिस करेंगे कि क्रॉस ए में एक फीमेल और एक मेल पेरेंट दिखाए गए हैं, और फीमेल जो है हमारी वो येलो आईज और वाइट विंग्स की ली गई है, और जबकि मेल पेरेंट जो है वो वाइल्ड टाइप का लिया गया है. यहाँ पर आप इनके गैमीट की पोजीशन को बहुत ज्यादा नोटिस करने की जरूरत है. तो इसमें गैमीट की पोजीशन जब आप देखेंगे
तो ये वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू और उधर बाई प्लस और बाई डब्ल्यू प्लस जो है वो दिखाए गए हैं। इनके बीच का लोकस का जो डिफरेंस है, दोनों जीन्स के लोकस का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, यानी कि लीस्ट चांसेस हैं कि कोई रिकॉम्बिनेंट बनेगा। और रिकॉम्बिन लिंकेज की क्या प्रोसेस है और रिकॉम्बिनेशन की क्या प्रोसेस है मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हम अब जाते हैं प्रोसेस में। F1 जनरेशन के लिए जब हम जाते हैं तो यहाँ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेपरेट होते हैं और नई प्रोजेनी बनती है। उस नई प्रोजेनी में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो फीमेल आया है वो वाइल्ड टाइप आया है, यानी कि हेटेरोजाइगस बने हैं, और मेल येलो व्हाइट आया है जो कि सेम एज पेरेंटल करेक्टर है। अब F2 जनरेशन के लिए जो आएगा 8 गैमीट, देयर आर 8 गैमीट इन जिनमें से 4 मेल एंड 4 फीमेल। 4 मेल में से भी देयर आर 2 gametes which are resemble with their parents and 2 recombinant. Okay, recombinant are white and yellow males which have 1.3%. Okay, and for male 98.7 मेल जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह हैं, सेम एज कंडीशन ऑफ फीमेल। देर आर 4 फीमेल इन विच 2 same as parents and 2 females which are same as parents which have 98.7% parental type and some other 2 which have recombinant type, these are only 1.3%। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कि यहाँ पर गैमीट की पोजीशन जो पास पास में थे, लोकस पास पास में थे अपने पेरेंटल क्रोमोसोम पर, तो वो उनमें रिकॉम्बिनेंट बहुत कम हुआ। ओनली 1.3% इंडिविजुअल्स जो थे वो रिकॉम्बिनेंट थे, क्योंकि 98.7% जो थे वो सेम एज पेरेंट टाइप आए। नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस बी। Here one male which have wild type and one female which have wild and miniature wings. Okay, and for F1 generation they or agar there are only 2 gametes produced. Okay, first is male जिसमें पेरेंट में वाइल्ड टाइप था, अब यहाँ पर हेटेरोजाइगस वाइट एंड मिनिएचर। फीमेल जहाँ वाइट और मिनिएचर था वो हेटेरोजाइगस वाइल्ड टाइप आया है। ओके, ऐसा कि और आप इनके लोकस को देखिए, जीन्स के लोकस को, देर आर 2 एक्सट्रीम। ओके, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे पेरेंट से वो लिंकेज वाले क्रॉस से कहीं गुना ज्यादा बनेंगे। नाउ फॉर F2 जनरेशन सेम एज क्रॉस 1 की 8 गैमीट है जिनमें से 4 मेल एंड 4 फीमेल। 4 मेल जो हैं वो 2 जो हैं वो बिल्कुल सेम पेरेंट्स की तरह होंगे और 2 रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। जो 2 पेरेंट के बन रहे हैं, पेरेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है, वहां यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसी जो है 62.8% है और रिकॉम्बिनेंट की फ्रिक्वेंसी वहां 1.7% थी और यहाँ पर 37.2% है। तो फीमेल में भी देखो, फीमेल की भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर 62.8% फीमेल वो हैं जो पेरेंट्स कंडीशन को शो कर रही हैं और 37.2 फीमेल वो हैं जो रिकॉम्बिनेंट आई हैं, यानी कि नए करेक्टर को वेरी कर रही हैं। ओके, तो इस क्रॉस से आप को समझ में आ रहा होगा कि अगर जीन्स के लोकस में डिफरेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर जीन्स के लोकस में फ्रीक्वेंसी कम है, वो लोकस की डिस्टेंस कम है, तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम होंगे। तो अब ये दोनों क्रॉस आप देखिए और दोनों की परसेंटेज को वेरी करिए। ठीक है, आई होप ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये जो क्रॉस दिए गए हैं वो भी अच्छे से आपने लर्न अप कर लिए होंगे।